इंटरेस्टेड चैप्टर है। देखिए कल मैंने आपको लास्ट टाइम पे वैल्यूज फाइंड करना बताया था, कैसे हम डिग्री की वैल्यूज फाइंड करेंगे, किस प्रकार से हमें चलते जाएंगे आगे। अब उससे रिलेटेड कुछ सम्स है, जैसे सम्स है tan a इक्वल टू 1/2, tan b इक्वल टू 1/3। इफ tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, a प्लस b की वैल्यू बताइए। यानी यहाँ पे आपको tan a की वैल्यू दी है, tan b की वैल्यू दी है, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b दिया। तुमसे कहा गया a प्लस b की वैल्यू बताइए। बहुत इजी है, टफ नहीं है। देखिए tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b था। वैल्यू रखी 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 1/3। देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे 6 आएगा, b प्लस 2 5, 5/6 हो गया। ये 1 माइनस 1/6 होगा, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 माइनस 1 5/6 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। नहीं tan a प्लस b इक्वल टू क्या आया 1, tan a प्लस b 1 आया। आपको पता होना चाहिए tan a प्लस b में वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे 1 कर दिया तो a प्लस b कितना आ गया 45, a प्लस b कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। देखिए इसी प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं अगला सम्स, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं तो a प्लस b इक्वल 45 आ गया। cos 48 माइनस sin 42 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए cos और sin आप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी एक को चेंज करिए, हमने इसको लिखा 42 को आप 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, कोई वैल्यू में चेंज तो नहीं मिलेगा, बट ये हमारा फार्मूला मिल गया sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 48 आ गया। देखिए दोनों cos पास है, सेम एंगल है तो कैंसिल हुए 0। तो ये चीज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 72 प्लस cos 18, sin 72 माइनस cos 18। देखिए cos हमने चेंज किया 90 माइनस 72 कर दिया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 72 हो गया, sin 72 प्लस sin 72 2 sin 72 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में जब पहुंचे sin 72 माइनस cos 18, cos 18 को कन्वर्ट किया, cos 90 माइनस 72 कर दिया। जब cos 90 माइनस 72 हुआ तो ये sin 72, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin से sin कैंसिल 0। तो दूसरे ब्रैकेट में हमने क्या देखा 0 आ गया। इसका जब 0 से मल्टीप्लाई करें क्या है 0, तो फर्स्ट वर्क आपका ये है कि एंगल को चेंज कीजिए और देखिए कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, उसी में चेंज होगा पूरा का। इस तरह से आप इन सम्स को लगाएंगे। अब देखिए आगे आपका सम्स क्या है। देखिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन प्रूव करना है tan 90 माइनस a इंटू cot a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो tan 90 माइनस a आपका cot होता है इंटू cot a अपॉन cos a स्क्वायर, cot a इंटू cot a cot स्क्वायर a हो गया अपॉन cos a स्क्वायर a सेम। अब cot थीटा आपको पता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, तो cot स्क्वायर थीटा a अपॉन sin स्क्वायर a अपान में cos a को हमने 1 अपॉन sin स्क्वायर a किया, sin स्क्वायर a से sin स्क्वायर a कैंसिल, क्या गया cos स्क्वायर a और माइनस में cos स्क्वायर a था क्या गया 0। कुछ नहीं, tan 90 माइनस थीटा आपका क्या होगा cot a हो जाएगा, cot a इनटू cot a cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a को आप cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a जब लिख देंगे, और cos स्क्वायर जो अपान में था उसको 1 अपॉन sin स्क्वायर a लिखा, sin स्क्वायर a से sin स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, आपका cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से ये सम्स हल हुआ। आगे बढ़ते हैं tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1 प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड ये आप देखिए, यहाँ पे हम देखिए कौन से दो एंगल्स का सम 90 है। हम देखेंगे 48 और 42 90 हो रहा, तो एक हमने ऐसे रखा, दूसरे को कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस 48। ऐसे यहाँ पे देखिए ये और ये सम्स 90 हो रहा, तो हमने 67 को tan 90 माइनस 27 लिख दिया। देखिए tan 90 माइनस 48 cot 48 हो जाएगा और tan 90 माइनस 23 cot 23 हो जाएगा। अब देखिए tan 48 tan 23 इंटू ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन tan 48 इंटू 1 अपॉन tan 23 डिग्री। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, आपका क्या जाएगा 1। कुछ नहीं करना, आपका जब ये चेंज हो गया तो tan है तो कॉर्ड में हो जाएगा, और ये भी कॉर्ड में, तो इसको 1 अपॉन 10 कर देंगे, इसको 1 अपॉन 10 कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीपल में आपका क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अगर इस तरह के सम्स आते हैं तो आप ध्यान रखिए किन दो एंगल्स का सम 90 बनेगा। जैसे इसका सम 90 था तो उन दो में किसी एक सेट को चेंज कर लेंगे, फिर एक दूसरे को रेसिप्रोकल होगा, जैसे 10 था तो 1 अपॉन 10 हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। इस तरीके से इन सम्स को हमें करना है। तो ये सम्स बढ़िया भी है और आते भी हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला सम्स क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है
tan इक्वल टू कॉट बी हमको दिया गया है, हमें प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90। क्वेश्चन में हमारा tan इक्वल टू कॉट बी देन प्रूव a प्लस बी इक्वल टू 90। तो देखिए जिस तरह का हम कल भी हुआ था, tan इक्वल टू कॉट बी है तो आप कॉट को 90 माइनस a बी लिख सकते हैं tan के टर्म में, tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अगर इसको चेंज करेंगे tan को से cot 90 माइनस a कर देंगे, हमने cot को चेंज कर दिया tan 90 माइनस b कर दिया। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 90 माइनस b हो गया, a इक्वल टू 90 माइनस b हो गया, b को हमने ट्रांसफर कर दिया तो a प्लस b इक्वल टू 90। तो इस तरह से आपका प्रूव हो गया। किसी भी एक को आप चेंज कर दीजिएगा, यहाँ हमने cot को किया 90 माइनस b कर दिया, a इक्वल टू 90 माइनस b देन a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव हो गया। देखिए दूसरा है tan 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा माइनस 80 डिग्री। हमें थीटा की वैल्यू देखिए cot 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा माइनस 80। यहाँ क्या किया tan को बदला हमने cot में 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए cot काट है तो ये एंगल कैसे कर दिए इक्वल 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 80। क्या किया 18 हम यहाँ लिया प्लस में, 2 थीटा वहाँ ले गए वो भी प्लस में हो गया, 2 और 1 3 थीटा इक्वल टू 108। भाई हमारा ये आएगा 108 डिग्री इक्वल टू 3 थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 थीटा इक्वल टू 108 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 108/36 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC में जिसके एंगल ABC दिए गए, तो हमको प्रूव करना sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू cos A बाई 2। इस तरह का भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स का आता है। अब हम जानते हैं सभी लोग कि जो इंटरनल एंगल का सम्स होता है किसी भी ट्रायंगल में वो क्या होता है 180 डिग्री। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नोटेड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए आपको उस साइड पे a लाना है, तो हमने a को क्या किया यहाँ लेके ट्रांसफर कर दिया, प्लस का था माइनस में हो गया। अब देखिए अपान में 2 लाना प्रूव करने में, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। इसको लिख सकते हैं 180/2 माइनस का a/2। 180/2 क्या होगा 90, 90 माइनस a/2 हो गया, b प्लस c/2 हो गया। साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन b प्लस c/2 इंटू साइन 90 माइनस a/2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अभी पढ़ा आपने cos थीटा, तो cos में कन्वर्ट हो गया, साइन b प्लस c/2 इंटू cos a/2 आपका आ गया। इस तरीके से क्या किया आपने उसको आसानी से सॉल्व आउट कर लिया। अब देखें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में शायद बहुत कम दिए गए हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो मान होते हैं उनको निकालने को आता है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जैसे sin 240 cos 150 tan 330 sec 210 cot 1125 तो 10 माइनस 1470 का मान बताना। देखिए इसके मान किस तरीके से हम बताएंगे। जैसे हमने लिखा sin 240 डिग्री, देखिए सभी स्टूडेंट्स को पता है sin 240 कहाँ पड़ता है, आपने पढ़ा होगा थर्ड में। 240 डिग्री कहाँ पड़ेगा थर्ड में, तो इसको आप लिख सकते हो 180 प्लस 60 साइन 180 प्लस 60। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जब है तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया कल पढ़ाएगा, tan और cot जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी इधर क्या होता है निगेटिव। तो साइन है तो क्या हो जाएगा निगेटिव साइन 60, वैल्यू क्या आ गई माइनस का √3/2। भाई हमने 240 को ब्रेक कर दिया 180 प्लस 60, साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस साइन 60 वैल्यू निकाली √3/2। देखिए जैसे cos 150 है, इसको भी आप इस तरह से ब्रेक करेंगे cos 180 माइनस 30। जब cos 180 माइनस 30 करेंगे तो देखिए 180 माइनस 30 cos सेकंड में है, सेकंड में cos कैसा होता है जो कल बताया था माइनस का, तो माइनस का क्या आ जाएगा cos 30 माइनस का क्या आ गया √3/2, माइनस का क्या आ गया √3/2। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा और कैसा होगा। तो cos 180 माइनस 30 माइनस cos 30, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का √3/2 हो जाएगी। देखिए tan 330, इसको लिख सकते हैं आप tan 360 माइनस 30, ये आपका किसमें पड़ेगा 360 माइनस 30, ये 30 ये आपका पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में आप ध्यान रखिए cos और sec पॉजिटिव होते हैं बाकी निगेटिव, 10 है तो माइनस tan 30 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/√3। जैसे sec 210 लेंगे तो इसको आप लिख लेंगे sec 100 प्लस 30, क्योंकि 210 फोर्थ में जाएगा तो ये आ जाएगा sec 30 लेकिन माइनस में, जो कि क्या हो जाएगा 2/√3। अब देखिए अगला है cot 1125 डिग्री।
ठीक है, इस तरह का सम्स कैसे करेंगे, इसको 360 से डिवाइड कर देंगे, तो 360 से जब डिवाइड करेंगे पूरा पूरा 3 टाइम्स जाएगा और 45 क्या आएगा रिमाइंडर। तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको ले लेंगे, बाकी हम क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा 45 ये ध्यान रखिएगा जब आपका वैल्यू 360 से ज्यादा हो तो उसको पहले डिवाइड कीजिए, फिर आपको रूल पता है भाजक गुणे भागफल, डिविडेंड इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर लिख देंगे तो हमारा आसानी से आ जाएगा। डिविडेंड इक्वल टू क्या रहेगा डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर करके इसको रखेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको केवल ले लेते हैं। आ गया, जैसे इसके नीचे अगला समझता है 10 का -40। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए 10 माइनस थीटा क्या होता है, ये भी 4 के लिए बात होती है माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा होता है, माइनस का 10 1470 ले लिया। अब इसको क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे, 360 गुणे 4 प्लस 30 तो ये -10 30 आ जाएगा और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√। देखिए एक बार फिर से सभी लोग, जैसे 240 था तो उसके हमने 180 प्लस 60 कर दिया, 10 है 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होगा बट माइनस में क्योंकि तीसरे में, और साइन 60 की वैल्यू रख दी। ऐसे कॉस 150 था, 150 को 180 माइनस 30 है, सेकंड में जाएंगे, सेकंड में कॉस माइनस का होता है माइनस कॉस 30 ले लिया। ये 10 330 है, 360 माइनस 30 ये चौथे में जाता है 360 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा वैल्यू 1/√3। सेक का 180 प्लस 30 किया, तीसरे में है माइनस 30 बन गया माइनस का 2/√3। अब देखिए जब 360 से बड़ा हो तो उसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में फार्मूला हमें पता ही है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है, तो 360 इनटू 3 प्लस 45 आएगा। इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे 45 लेंगे, पार्ट 45 की वैल्यू क्या होती है, ऐसे ही आपको पता है 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, पहले इसको देखते हुए -10 लगाया, फिर डिवाइड किया 360 इनटू 4 प्लस 30 आएगा, ये पार्ट हटा देंगे 10 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, क्योंकि ये जो पार्ट आता है ये राउंड्स को दिखाता है। 360 प्लस है तो एक राउंड 360 इनटू 2 प्लस थीटा तो 2 राउंड 360 इनटू 3 यानी 3 राउंड वाले, हर राउंड के बाद वैल्यू क्या होती है। इस तरीके से ये वाले सम्स आपके लग जाएंगे। अब कुछ आपके फार्मूले समझाएं जो अगली एक्सरसाइज के लिए लगती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप नोट करेंगे और कल के लिए तैयार करेंगे। आज तक के टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आपको कुछ फार्मूले तैयार करवाएंगे, देखते हैं। स्टूडेंट आपको मैंने भी बताया आप लोगों को कि आगे की एक्सरसाइज के लिए क्या मैटर आपके पास किस तरह के फार्मूले आपको मिलेंगे, जो अभी तक पढ़ाया वो आप लोग उसको आगे तैयार करेंगे। देखिए जैसे अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया गया ABC, इसमें क्या है एक एंगल सी इसका थीटा है, एक एंगल बी है वो 90 डिग्री है। देखिए एक ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू थीटा एंगल B इक्वल टू 90, तो देखिए जब C थीटा है तो उसकी अपोजिट साइड ये होगी AB, तो मैंने कहा था जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड जो भी होगी वो परपेंडिकुलर, तो AB किसका वर्क यहाँ पे करेगी परपेंडिकुलर का, किसका वर्क करेगी परपेंडिकुलर का, और जो 90 डिग्री होगा 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या AC, क्या AC जो क्या हो गया H हो गया, और बची हुई साइड जो BC होगी वो बेस होगी। अब यहाँ पे आप अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या किया हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, हमने पूरे इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए AB क्या था आपका परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेन्यूज, BC क्या था बेस, ये क्या था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कुछ नहीं था। फिर से देखिए एक बार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर लंब का वर्ग BC स्क्वायर, बेस का मतलब आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। हमने कर्ण के वर्ग से भाग दे दिया, पूरे समीकरण में डिवाइड कर दिया, तो AB अपॉन AC का वर्ग BC अपॉन AC का वर्ग इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब sin स्क्वायर थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी बन गई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे दो रिलेशन और हमारे मिल जाएंगे, एक बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा,
और अदर रिलेशन बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपके इसी से दो रिलेशन और बने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो तीन रिलेशन आपके मिल गए इसमें से। जो चीज आपकी क्लियर होगी कॉन्सेप्ट में तो इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए इसकी आगे और रिलेशन कैसे निकलते हैं। तीन निकले, यही से तीन निकल आए, ऐसे अब आपके आगे चल के दो रिलेशन और है। देखिए किस प्रकार से वो रिलेशन आगे के आपके। देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे कैसे देखिए कि उसी चीज को कंटिन्यू रखा, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, बेस स्क्वायर से डिवाइड किया, मतलब बेस क्या है यहाँ पे bc स्क्वायर से कर दिया। तो ये हमारा ab अपॉन bc का स्क्वायर बनेगा, ये आपका 1 हो गया, ये आपका ac अपॉन bc का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये तो आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस 1, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता है क्या होता है, tan थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो क्या रिलेशन बन गया यहाँ से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बेस स्क्वायर से हमने यहाँ डिवाइड किया, क्या रिलेशन आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से इससे दो रिलेशन और बन जाएंगे आपके। क्या बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से क्या देखा, अगले एक रिलेशन से फिर दो रिलेशन बने। तो टोटल रिलेशन आपके अभी तक कितने हुए, 6 हुए। अभी एक रिलेशन आपका और बनेगा, क्यों, क्योंकि अभी आपने हाइपोटेन्यूज का डिवाइड किया, फिर बेस का डिवाइड किया, अब बचा क्या आपका परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर से आप डिवाइड करके देखेंगे, डिवीजन करके क्या आता है और क्या रिलेशन बनता है आपका। देखते हैं इसके आगे कैसे होता है। परपेंडिकुलर से अब डिवाइड किया मैंने, परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पे AB था, तो AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। AB अपॉन AB ये तो कैंसिल हो जाएगा, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, और AC अपॉन AB का, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। तो क्या रिलेशन बन गया आपका, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इससे दो रिलेशन हो आएंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, और अदर रिलेशन आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो देखिए कितने रिलेशन आ गए, 3 रिलेशन आ गए। कुछ नहीं था, जब आपने पहले केवल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किया था तो आपका रिलेशन क्या बना था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिससे आपने दो रिलेशन बनाए थे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। फिर आफ्टर देन आपने क्या किया था, बेस स्क्वायर से डिवाइड किया था। जब बेस से आपने डिवाइड किया था इस इक्वेशन में, यानी जो हमारा सरसम का आइडेंटिटी है पाइथागोरस की, उसमें तो आपका क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इसको जो ट्रांसफर किया था sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और लास्ट में आपने क्या किया था, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो आपका क्या था, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इससे क्या बना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरीके से आपकी 9 आइडेंटिटी फाइंड हुई। अब इन जो ये 9 आइडेंटिटीज आपकी फाइंड हुई है, इसका आगे चल के बहुत यूज है। इसके द्वारा आप जो आगे चल के प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है वो आपको प्रूव करने को आएंगे। इसलिए इस आइडेंटिटी को वीडियो में ध्यान से देख के रोक करके पुश करके कापी में अपनी नोट कर लेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इसको तैयार करेंगे। फिर हम इसके बाद अगली एक्सरसाइज बताएंगे। लास्ट एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम हो वो आप अपनी ऑनलाइन क्लासों में और व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर से कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।